नमस्कार दोस्तों, अगर आपका फ़ैन की अचानक से स्पीड कम हो चुकी है या फिर फ़ैन बंद हो चुका है तो इनमें रनिंग या फिर स्टार्टिंग कोयल में एक ब्रेक आ चुका है। तो दोस्तों आज हम इस प्रॉब्लम को आपको सोल्व करके दिखाएंगे। इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो फ्रेंड आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको ये जो प्लास्टिक इसमें लॉक दिख रहा है ये आपको नीचे की ओर से यहाँ से खोल लेना है। ठीक है, खोलने के बाद आपको इन सभी वायरों को एक एक अलग कर लेना है। तो फ्रेंड क्या होता है, जब कम बेसी लाइट आने की ये समस्या हो सकती है क्योंकि अचानक फैन चलते चलते अचानक से फैन अगर बंद हो जाता है तो क्या होता है, ये कोयल में मतलब इनकी कोयल है कोई शॉर्ट हो चुकी है, क्योंकि शॉर्ट होने की ये वजह हो सकती है। और जैसे कि मतलब अचानक से मतलब बंद हो जाता है तो भी शॉर्ट कोयल हो सकती है। पर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका स्टेटस में भी ये प्रॉब्लम होती है, आपके रेगुलेटर में भी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि रेगुलेटर भी वीक हो सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना रेगुलेटर चेक कर लेना। अगर रेगुलेटर बिल्कुल सही है, काम कर रहा है, तो आपको अपने फ़ैन का स्टेटस आपको बाहर निकाल लेना है। तो बाहर निकालने के बाद आपको इन सभी वायरों को अलग अलग कर लेना है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना, मैं आज आपको पूरा एक अच्छा तरीका बताऊँगा। आप इस वीडियो की मदद से आप पूरा फ़ैन को घर पे ही रिपेयर कर सकते हो। तो देखना फ्रेंड, मैंने इसी सभी वायरों को यहाँ से निकाल लिया। आपको इनकी सीलू वगैरह है या आपको संभाल के रखना है, फेंकना नहीं है। ठीक है, तो देखना मैं इनकी सीलू वगैरह है वो सभी बाहर निकाल लिया हूँ। तो इन वायरों को आपको अलग कर देना है। ठीक है, इन 3 वायरों को आपको अलग कर देना है और अलग करने के बाद यहाँ से इसको थोड़ा निकाल लेना है क्योंकि आपको थोड़ी सी ये अड़चन देनी देगा। तो इसको थोड़ा सा दूसरी बॉक्स के अंदर इसको सेट कर देना है। ठीक है, अब हम आपको चेक करके दिखाएंगे इस कोयल में कौन सी कोयल में ब्रेक है। तो आपको एक ही टेस्टर की मदद से आपको इस कोयल का सॉल्यूशन काट के दिखाएंगे कि कौन सी कोयल के अंदर ब्रेक है। तो बहुत ईजी है, आप आसानी से सीख सकते हो। तो ठीक है, मैं इस कॉमन वायर को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, रनिंग स्टार्टिंग कॉमन, आपको पता है 3 वायर होते हैं फैन के अंदर, तो मैं दोनों को यहाँ से खोल देता हूँ। आपको थोड़ा सा सही तरीके से खोलना है क्योंकि जल्दबाजी नहीं करना, नहीं तो इसकी वायर है वो टूट सकती है। तो मैं सभी की सील वगैरह है वो बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये थोड़ा सा सील है, ये अंदर पैक है, तो मैं इसको रहने देता हूँ। ठीक है, तो देखना फ्रेंड, ये इसमें सिर्फ 2 कोयल आती है, स्टार्ट मतलब रनिंग और स्टार्टिंग। ठीक है, तो देखना बात कर लेते हैं कि इस पास से आपको दिखाएं कि इसके अंदर 4 तार है। ठीक है, तो ये जो वायर है, ठीक है, और ये वायर है, ये सीधा घूम के और यहाँ तक घूम के और यहाँ हमारे पास है, ये दो वायर हो चुकी है। ठीक है, और जो स्टार्टिंग कोयल के अंदर है, तो स्टार्टिंग कोयल के अंदर भी इस प्रकार से 2 वायर है, यहाँ से घूम के यहाँ इसमें आते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल सिस्टम है। अब आपको हम चेक करके दिखाएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो फ्रेंड, इसको चेक करने के लिए आपको एक सीरीज बोर्ड की आवश्यकता होगी। तो मेरे पास एक सीरीज बोर्ड मैंने बना रखा है। ठीक है, तो मैं सीरीज बोर्ड से आपको चेक करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं सीरीज बोर्ड को चेक करता हूँ। तो देखना है प्रॉपर अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, जो दोस्तों जो रनिंग कोयल में है ना, तो मैं सबसे पहले रनिंग कोयल से स्टार्टिंग कर लेता हूँ। तो आपको रनिंग कोयल का एक वायर ले लेना। ठीक है, जो ये फर्स्ट वाली कोयल दिख रही है इसे रनिंग बोलते हैं ना, तो इस पर आपको इसको यहाँ से अच्छी तरीके से सेट कर देना है। तो सेट करने के बाद आपको करना क्या है, ठीक है, अब आपको इसका जो लास्ट वायर है इस पर आपको चेक करना है। तो देखना ये कोयल बिल्कुल सही है, इसमें कोई शॉर्ट नहीं है क्योंकि ये एकदम प्रॉपर काम कर रही है। ठीक है, अब हमें स्टार्टिंग कोयल को चेक करते हैं कि स्टार्टिंग कोयल में भी हमारा बल्ब है वो सही काम करेगा या फिर नहीं करेगा। तो आपको इसी पे इसको यहाँ से जॉइंट कर देना है और जॉइंट करने के बाद इसे यहाँ से आपको टेस्ट करना है। तो देखना फ्रेंड, हमारा ये बल्ब है सीरीज बोर्ड का, ये काम नहीं कर रहा है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी कोयल है मतलब जल चुकी है। तो आपको कैसे पता चलेगा, बिल्कुल ही नहीं चलेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी कोयलें हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी कोयल है वो हमारी है शॉर्ट हो चुकी। तो आपको देखना टेस्टर लेना है दोस्तों, इस टेस्टर की मदद से आप है कर सकते हो। तो यहाँ दोस्तों इस पर आपको अपना एक सीरीज वायर है यहाँ आपको जोड़ देना है। ठीक है, सही तरीके से जोड़ना है। और दोस्तों अगर आप ये काम करते हो तो आपके पैरों में जूता या चप्पल होना ज़रूरी है। ठीक है, बिल्कुल सावधानी से आपको काम करना है। तो देखना फ्रेंड, अब आपको करना क्या है, एक मैंने स्टार्टिंग कोयल पे वायर पे बांध दिया हूँ और जोड़ने के बाद अब देखो दोस्तों, मैं इस सभी कोयलों पे टेस्ट करूँगा। देखिए, तो जैसे मैं इस पर सेट करता हूँ, यहाँ पे इसको जैसे लगाता हूँ तो ये हमारी कोयल है बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और ये भी कोयल है। तो देखना मैं इस पर लगाता हूँ तो ये कोयल भी शायद ही ख़राब हो चुकी थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड, आपको इस प्रकार से सभी कोयलों को चेक करना। तो ये कोयल भी सही है। ठीक है, और ये कोयल भी बिल्कुल सही है और ये कोयल भी बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड इतनी कोयल है। तो यहाँ दोस्तों हमारी 6वें नंबर की कोयल पे है,
यहाँ पे दोस्तों हमारा सीरीज है वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड ये कोयल है, इसकी डैमेज हो चुकी है, मतलब जल चुकी है, अंदर से शॉर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो देखना इस पर हमारा इलेक्ट्रिक पावर आ रहा है और इस कोयल पे इलेक्ट्रिक पावर है शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ दोस्तों आगे की ओर में लाइट नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ इसमें एक कोयल है शॉर्ट हो चुकी है। तो दोस्तों कॉइल है एक शॉर्ट होने का कारण ये है। तो अब हम आपको क्या एक मतलब फिर से चेक करेंगे। तो देखना फिर से हमारी ये कॉइल चेक काम कर रही है और ये कॉइल है, ये दोस्तों 6 नंबर की कॉइल है ये, ठीक। तो यहाँ से मैं गिन लेता हूँ, ये 6 कॉइल है, ठीक है। 6 नंबर की कॉइल है, ये ख़राब हो चुकी है। तो अब दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है, अब आपको जो स्टार्टिंग कॉइल पे आपको इस वाले पे वायर पे आपको इस वायर को जोड़ देना है, ठीक है। अब आपको बारीकी से इस साइड से भी आपको चेक करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको जोड़ देता हूँ और यहाँ इस फैन को पलट लेता हूँ और पलटने के बाद देखना मैं इस पर भी सेट चेक करता हूँ। ये भी कोयल इनकी कॉइल अच्छी है, ये भी सही है और यहाँ से भी सही है और ये वाली भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये वाली भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब दोस्तों देखना मैं इस पर वापस सेट करता हूँ। तो ये 6 नंबर की कोयल है, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों मैं इस पर सेट करता हूँ तो ये कोयल वीक बता रहा है इसका, तो ये कोयल इसकी शॉर्ट है, ठीक है। और हम इधर से इसको मतलब गिनते हैं तो ये 5 नंबर पे आती है, ठीक है। तो ये हमारी जो कोयल है, तो आपको दोस्तों कोयल को ध्यान रखना है कि कौन सी कॉइल है इसकी। तो ये कोयल इनकी है शॉर्ट हो चुकी है और यहाँ इसमें देखना प्रॉपर काम कर रही है। तो अब आपको करना क्या है, इन कॉइल को आपको कैसे मतलब चेंज करना है वो भी आपको मैं पूरा तरीका बताऊंगा। तो आपको सही तरीके से इसको गिन लेना है कि कौन सी कॉइल है वो लीक हो चुकी है। तो आपको सिंपली सीरीज बोर्ड से वायर है हटा देना है, ठीक है। हटाने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ से एक बार वापस आपको गिन लेना है। तो ये दोस्तों ये इनकी कॉइल है, ठीक है। अब दोस्तों ये कॉइल इनकी क्यों है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर से कोई वायर है वो लीक है, ठीक है। अंदर से वायर लीक है, नहीं तो हमारी कॉइल है वो काम नहीं करती। तो फिर से हम एक बार वो टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जो यहाँ से हम मतलब यहाँ से इसको गिनना स्टार्ट करते हैं, 1 2 और यहाँ से 3 4 पे, ये 3 पे भी काम कर रहा है और 4 पे भी काम कर रहा है और 5 पे भी काम कर रहा है और 6 पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये 6 वाली कोयल है ये ख़राब है, ठीक है। तो ये कोयल इसकी ख़राब हो चुकी है, ठीक है। तो ये कोयल है, ठीक है। तो आपको इस कॉइल को 6 नंबर की कॉइल को अब आपको कैसे रिपेयर करना है कि किसी अंदर है इनका तार है वो कैसे जल चुका है। तो आपको पीछे की ओर से चेक कर लेना है। अगर आपको इसमें कुछ नज़र आता है तो इसका वायर आपको जोड़ देना है, ठीक है। तो मैं इसको चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके अंदर वायर है, इसके अंदर कोई वायर है हमें नहीं दिख रहा है। तो जब ये कोयल यहाँ तक ये कॉइल आती है तो इसके ऊपर रहता है वायर, आपको पता नहीं चलेगा कि ऊपर से कटा है या फिर अंदर से भी मतलब इनका तार है वो शॉर्ट हो सकता है। तो देखना आपको सिंपली इसको बारीकी से चेक कर लेना है, क्योंकि अगर आपको इसमें कुछ शॉर्ट अगर देखने को मिल जाता है तो यहाँ से आपको इसको रिपेयर कर लेना है। तो यहाँ दोस्तों देखना इसमें कोई शॉर्ट नहीं है, ठीक है। तो इस वायर को आपको यहाँ से ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ इसमें एक वायर है वो बिल्कुल कट चुका है, ठीक है। तो यहाँ ये वाला वायर है, ठीक है। तो ये वाला वायर को मैं यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ। तो देखना ये वायर इसका ये कट चुका है, क्योंकि इलेक्ट्रिक ज़्यादा पावर आने की वजह से एक साथ पूरा फैन है ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। 1-2 कॉइल इनकी शॉर्ट हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि पूरा फैन है वो जल जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। 1-2 कॉइल है अंदर की स्टार्टिंग या फिर रनिंग में 1-2 कॉइल है ब्रेक हो सकती है। तो आपको करना क्या है, इन दोनों वायरों को देखना, मैंने ये जो 2 वायर है वो मुझे मिल चुका है। तो अब आपको इसको जोड़ कर लेना, वापस इसको जोड़ कर लेना। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा कॉपर का वायर ले लेना है, ठीक है। तो मैं इसको एक जोड़ने के लिए, क्योंकि इसमें एक कॉपर का वायर हमें लेना है, तो चलिए फ्रेंड मैं कॉपर का वायर इसमें ले लेता हूँ। इसमें आपको छोटा सा कॉपर का वायर में आपको दोनों तरफ आपको सीलू लगा लेना है, ठीक है। सीलू लगाने के बाद आपको इन वायर को बिल्कुल डायरेक्ट कर देना है जैसा, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों इसकी आपको पॉलिश वगैरह है वो आपको इसकी उतार लेना है और यहाँ दोस्तों इसको आपको सही तरीके से वापस से जोड़ कर देना है। तो दोस्तों आपकी प्रॉब्लम है ये बिल्कुल सोल्व हो चुकी है। तो देखना फ्रेंड मैंने इसकी जोड़ वापस से इस कोयल को रिपेयर कर दिया है। अगर ये बिल्कुल जल जाती है तो आप इसे हटाकर डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये कोयल लगी इनकी कम हो जाती है तो आपका फैन भी सही वर्क करेगा, ठीक है। तो फ्रेंड अब हम इसे टेस्ट करते हैं, ठीक है, कि हमारा ये सिस्टम है सही हुआ या फिर नहीं हुआ। तो फिर से हम सीरीज लेते हैं, टेस्ट करते हैं। और ये फर्स्ट वाली तो बिल्कुल सही है, ये काम कर रही है। तो स्टार्टिंग कोयल को भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखना फ्रेंड स्टार्टिंग कोयल है ये बिल्कुल सही हो चुकी है, ठीक है।
तो फ्रेंड इस प्रकार से आप टेस्टर की मदद से है वो कोयल को मतलब चेक कर सकते हो कि कौन सी कॉइल है वो शॉर्ट हो चुकी है। तो अब फ्रेंड आपको सिंपली करना क्या है, इन वायर को आपको फिर से सेट कर देना है। तो देखना आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों इनका ये वायर स्टार्टिंग है और यहाँ दोस्तों इसका ये रनिंग। तो आपको जो स्टार्टिंग कोयल का और रनिंग कोयल का एक वायर को आपको दोनों को जोड़ देना है। तो ये दोस्तों आपका एक कॉमन वायर बन जाएगा, ठीक है। ठीक, ये आपका एक अच्छा कॉमन वायर बन चुका है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, दोनों कोयलों को एक साथ टच करने पे एक वायर है वो कॉमन बन जाता है। तो चलो मैं इसको सेट कर देता हूँ। अब दो हमारे तार है, एक कैपेसिटर के वायर हो चुके हैं। तो आपको इसको अच्छी तरीके से आपको इसको फिटिंग वापस कर लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने घर बैठे अपने जो आपके पास अगर कोई सा भी फैन हो तो आप घर बैठे अपने फैन की प्रॉब्लम है वो दूर कर सकते हो। क्योंकि एक साथ है सभी कोयलें शॉर्ट नहीं होती है, लाइट आने के या कुछ इलेक्ट्रिक पावर ज़्यादा नहीं कारण एक दो कोयल है वो शॉर्ट हो सकती है। तो आप उनको फिर से भी रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि एक जो कोयल में कितना टन है, ये आपको नाप लेना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड मैं इनको सेट कर देता हूँ। आपको सही प्रकार से आपका पेन है तो सही सेटिंग कर देना है। तो फ्रेंड वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, वीडियो इसकी बिल्कुल नहीं करना है। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो फ्रेंड मैं इसको जल्दी से यहाँ से सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद हमारा जो वायर है, ठीक है, ये कॉमन वायर आ गया। और ये दोस्तों तो अब मैं इस लॉक को वापस यहाँ से खोल लेता हूँ और खोलने के बाद फिर से लगा देता हूँ और यहाँ से मैं इसको वापस। अब आप दोस्तों तीन वायर में से एक वायर को कोई सा भी कॉमन बना सकते हो, ठीक है। आप रेड वाले को भी मतलब कॉमन बना सकते हो या फिर ब्लैक को कोई सा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखना फ्रेंड मैंने इसको है सही तरीके से है सेट कर दिया है, तो अच्छी तरीके से काम हो चुका। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा रेड वायर है कॉमन बना दिया। अब आपको देखना एक बार फिर से और टेस्ट कर लेना है। तो देखना बिल्कुल है सही तरीके, तो ये भी दोस्तों एकदम सही काम कर रहा है। तो फ्रेंड इस प्रकार से आप घर बैठे अच्छी तरीके से आपका पेन है वो घर प्रिपेयर कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों आपको एक वार्निश चाहिए, वार्निश आपको जरूर लेना है। जो भी हमने वो जोड़ एक किया था कोयल पे, ठीक है, कोयल पे, तो इस पर हम जोड़ पे वार्निश जरूर लगाएंगे। क्योंकि वार्निश लगाने से क्या होता है वो यहाँ से टाइट हो जाएगा, नहीं तो आपका थोड़ा सा ये दिक्कत हो सकता है। क्योंकि यहाँ से वायर है फैन चलने के कारण क्या होता है इसीलिए थोड़ी अलग हो जाती है और फैन में करंट आने लगता है। तो इसमें थोड़ा सा हम ये वार्निश है वो डाल लेते हैं। तो अगर आपके पास वार्निश नहीं है तो आपको इसका जोड़ को थोड़ा सा सही सेट कर देना है, ठीक है। और मैं इन जोड़ों पे भी थोड़ा थोड़ा करके वार्निश डाल देता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से आप है अपने पेन की जो भी शॉर्ट कोयल है उसको आप टेस्टर की मदद से रिपेयर कर सकते हो। तो चलो मैं इनको अच्छा इस पर वार्निश डाल देता हूँ। तो अब हमारा फैन का स्टेटस है वो बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो चुका है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।